जय हिंद दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि यूनिट के बारे में बताइए कि यूनिट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट से संबंधित कई सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक यूनिट बिजली क्या होती है, इसके साथ साथ एक यूनिट बिजली में क्या क्या चीज़ें हम चला सकते हैं और एक यूनिट बिजली कितनी देर तक चला सकते हैं, मतलब कितनी देर में एक यूनिट बिजली खत्म होगी। अगर ये तीनों डाउट, तीनों कुछ कन्फ्यूजन अगर आपके मन में है तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे पहुंचे हैं। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं ध्यानपूर्वक तो यूनिट से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं इसको। दूध को जैसे हम लीटर में नापते हैं, जब आप दूध लेने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि 1 लीटर दूध दे दीजिए, तो लीटर में हम दूध को नापते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये चीनी है, चीनी को हम केजी में नापते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप दाल लेने के लिए गए, उसको भी आप केजी में ही नाप पाएंगे, मतलब केजी में ही, किलोग्राम में ही दाल को लेते हैं। मतलब दूध को, लिक्विड को मापने की जो इकाई है वह लीटर है, ठोस को नापने की जो इकाई है वो हमारा किलोग्राम है। किसी दूरी को नापना है तो उसके लिए हम मीटर का उपयोग करते हैं या किलोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, यह कितना हम कंजप्शन कर रहे हैं, कितनी हम खपत कर रहे हैं, कितना बिजली का खपत हमने कर लिया, उसके लिए हम यूनिट का उपयोग करते हैं। मतलब बिजली की जो खपत है वह हम यूनिट में नापते हैं। इसी के अनुसार हम बिजली का बिल भी देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो यूनिट को हम यूनिट कहें या इसको हम KWH कहें, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। यूनिट कहें या KWH कहें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। और बिजली का जो बिल आता है हमारा वह यूनिट में ही आता है या KWH में ही आता है। इसीलिए इस मीटर को हम KWH मीटर भी बोलते हैं या एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। जो एक यूनिट होता है वो क्या होता है, देखिए एक यूनिट या उसको हम कहें एक KWH, एक यूनिट बोले या एक KWH कहें, दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है, उपकरण है आपके घर में जो लगा हुआ है, उसकी जो पावर होती है वो वाटेज में होती है या किलोवाट में होती है। जैसे कि आपका पंखा है तो उसकी जो वाटेज होगी वो 65 से 70 वाट के आसपास होगी। ट्यूबलाइट है आपकी, वो 20 वाट की होगी। LED बल्ब है, मान लीजिए 10 वाट का आपका LED बल्ब होगा। या मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन है तो मान लीजिए 200 वाट का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वाटेज में उसका उपकरण का जो पावर होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो आपका मान लेते हैं हम कि ट्यूबलाइट है आपके घर की, ठीक है। तो उसकी जो वाटेज है वो हमारा 20 वाट की ट्यूबलाइट है, ठीक है। या मान लीजिए आपके घर का जो बल्ब है वो हम मान लेते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो 100 वाट का बल्ब मतलब ये हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 100 वाट का बल्ब। अब ये 100 वाट का बल्ब ये बताता है कि यह जो बल्ब है जब जलाया जाएगा, इसको हम जब सप्लाई देंगे तो ये 100 वाट की पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट की बिजली की खपत करेगा यह बल्ब। अब बात आती है कि इसमें यूनिट क्या होता है। ये तो हो गई इसकी पावर, वाटेज हो गया, लेकिन अब इसमें यूनिट कहाँ से आ जाता है। तो देखिए यूनिट कब आएगा, जब इसको आप एक समय तक जलाएंगे। आपने जलाया तो यह 100 वाट की बिजली की खपत करने लगा। लेकिन अब बात आती है कि इसमें यूनिट कैसे बनेगा, तो इसी से हमारा यूनिट बनेगा। अब मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, अगर इसको आपने 10 घंटा तक जला दिया, 10 घंटे तक लगातार आपने इस बल्ब को जला दिया, तो यह 1 यूनिट की बिजली की खपत कर देगा। मतलब 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी या 1 KWH की खपत हो जाएगी, ठीक है। 100 वाट का बल्ब है, यदि इसको आप 10 घंटे चला देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यही बल्ब हमारा 200 वाट का हो जाए तो क्या हो जाएगा, इसको आप 5 घंटे तक चलाएंगे तो 20 पंचे 100 और 1 जीरो और तो 1000 वाट, ठीक है। अब चूंकि वाट और घंटा, क्योंकि आपने 5 घंटे तक इसको जलाया है, तो हो गया, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट बिजली की खपत हो गई, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को, किसी भी बिजली के उपकरण को जब आप एक समय के साथ एक समय तक जलाते हैं तो वह समय जो होता है वह टाइम हो जाता है। और वह उपकरण जितनी देर तक जला तो उसने उतनी बिजली की खपत की। कितनी देर तक खपत की, उसको समय के आप उस वाटेज के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना यूनिट बिजली की खपत हुई।
ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि इसमें जो वाटेज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्यूबलाइट होती है हमारी 20 वाट की होती है ना, तो इसी में आप समझ लीजिए कि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट होता है। ठीक है। अब यदि इसी 1 किलो वाट को यदि आप 1 घंटे तक जला देते हैं तो 1 kWh बन जाता है, 1 किलोवाट घंटा बन जाता है या 1 यूनिट बन जाता है। ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए हमारा एक हीटर है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा 1000 वाट का है, तो अगर इसको आप 1 घंटा तक जला देते हैं तो 1 यूनिट बिजली की खपत यह कर देगा। क्योंकि जो 1000 वाट है ना, 1000 वाट में 100 वाट के जो बल्ब हैं वो 10 हो जाएंगे। ठीक। या इसको आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो बल्ब है हमारा वो एक बल्ब है, तो उसको 10 घंटे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 1 यूनिट बिजली बन गई। अब अगर आप 100 वाट का जो बल्ब है और वह जो 100 वाट का बल्ब है वो 10 100 वाट के बल्ब हैं, मतलब 100 वाट का एक बल्ब है और कितने बल्ब हैं हमारे 10 तो 100 वाट के बल्ब हैं, और यदि उसको आप 1 घंटे तक चला देते हैं तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। ठीक है। इसको आइए एक और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। अब देखिए आपके घर में इस प्रकार से पंखा तो लगा ही होगा। हम एक समझ लेते हैं कि एक आवश्यक लोड है यदि आपके घर में जो है वो पंखा होगा ही होगा, ट्यूबलाइट होगी, टीवी होगा, एलईडी बल्ब होगा और फ्रिज होगा। तो इतनी चीज़ें आपके घर में लगी हुई हैं जो सबसे आवश्यक लोड है। तो हम एक जूम कर लेते हैं कि जो आपके घर का जो पंखा है 65 वाट का पंखा है, और 65 वाट का पंखा कितने आपके घर में लगे हुए हैं, 2 पंखे लगे हुए हैं, तो हो जाएगा हमारा 130 वाट हो जाएगा। उसके बाद जो ट्यूबलाइट है वह 40 वाट की ट्यूबलाइट है, और मान लेते हैं कि 2 ट्यूबलाइट आपके घर में लगी है तो 80 वाट का बिजली का आपका ये खपत हो गया। उसके बाद जो टीवी है हमारी वह 50 वाट की टीवी होती है एलईडी टीवी, और एक टीवी है इक्वल टू हो जाएगा हमारा 50 वाट। जो हमारा बल्ब है वह हम मान लेते हैं कि 10 वाट का बल्ब है, और कितने बल्ब है 4 बल्ब हैं, इक्वल टू हो जाएगा 40 वाट। ठीक है। और जो हमारा फ्रिज है तो मान लेते हैं हम कि 200 वाट का हमारा फ्रिज है, और एक फ्रिज है इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 वाट। ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम इन सभी के लोड को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 500 वाट। ठीक है। इन सभी को यदि आप जोड़ लेते हैं तो मतलब आपके घर का मान लीजिए कि 500 वाट का जो एक स्मूथ लोड है जो हमेशा चलता ही रहता है, तो 500 वाट का आपके घर का स्मूथ लोड है। तो अब आपको यूनिट निकालना है, तो यूनिट निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है यूनिट बराबर होता है वाट गुणे आवर बटे 1000। तो वाट हमारा कितना है 500 वाट है, 500 और गुणे आवर मान लेते हैं हम 2 घंटे हमें इसको चलाना है, और बटे 1000। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है। तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 इक्वल टू हो जाएगा 1 यूनिट। मतलब ये हुआ कि अगर इतने सारे उपकरण जो हुए उनका लोड कितना हुआ हमारा 500 वाट का हुआ, अगर आप इसको 2 घंटे तक चला देते हैं तो 1 यूनिट बिजली खपत हो जाएगी। इसी लोड को यदि आप 10 घंटे तक चला देते हैं तो देखिए वाह हो जाएगा हमारा 500 और गुणे 10 घंटे तक चलाते हैं बटे 1000। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 यूनिट। ठीक है। 5 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। मतलब इतना लोड आपके घर का जो है यदि आप 10 घंटे तक चला देते हैं तो 5 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि यूनिट जो है क्या बताता है, या इसको हम kWh भी कह सकते हैं ना, kWh भी कह सकते हैं। मतलब यूनिट या kWh ये बताता है कि बिजली की इतने बिजली की मतलब 1000 वाट की या जितना भी मान लीजिए 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट का मतलब ये हो गया कि 5000 वाट बिजली की खपत हो चुकी है। अब इसमें हम बिजली का कितना खर्चा आ जाएगा, तो देखिए यदि आप यूपी में रहते हैं तो 7 रुपये बिजली का बिल आता है पर यूनिट। तो चूंकि 5 है तो 5 यूनिट गुणे 7 इक्वल टू 35
रुपया जो आपका बिजली का बिल आएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होता है या KWH क्या होता है, कि 1 यूनिट बिजली से हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, कितनी देर तक 1 यूनिट की बिजली चलेगी। मतलब अगर आपका 500 वाट का लोड है तो यदि आप 2 घंटे तक चला लेते हैं तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। या 100 वाट का बल्ब है, यदि आप उसको 10 घंटे तक चला देते हैं तो 1 यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।